अज़ीज़ तलबा, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज सेटलेट टाउन के शोबा उर्दू से प्रोफेसर शहबाज अली आपसे मुखातिब हैं। हमने हिस्सा नज़्म का दूसरा जो उन्वान है नात रसूल मकबूल, उसका आगाज़ कर दिया है। पहले 3 अशार मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आज के इस लेक्चर में हम इस नात के चौथे शेर से अपने सबक का आगाज़ करेंगे। तो पहले मैं सबसे पहले शेर को पढ़ूँगा, वही तरतीब रहेगी। उसके बाद फिर मुश्किल अल्फाज के माना बयान किए जाएंगे और मुश्किल अल्फाज के माना बयान करने के बाद उस शेर की तशरीह आपके सामने बयान की जाएगी। तो ये स्लाइड आप देख रहे हैं। चौथे शेर से, साहिब खुल्क अज़ीम व साहिब लुत्फ़ अमीम। खुल्क अज़ीम का मतलब है बुलंद और अज़ीम अखलाक, और साहिब खुल्क अज़ीम का मतलब कि बुलंद और अज़ीम अखलाक के मालिक। साहिब लुत्फ़ अमीम, लुत्फ़ अमीम का मतलब सब लोगों पर मेहरबानी करने वाला। अमीम का मतलब होता है आम या तमाम, तो लुत्फ़ के माना मेहरबानी, तो तमाम लोगों पर मेहरबानी करने वाला। तो इस शेर में भी शायर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मुखातिब होके ये कहता है कि आप की ज़ात ऐसी ज़ात है कि आप अखलाक के बहुत बुलंद और अज़ीम मर्तबे पर फाइज़ हैं। आपका अखलाक तमाम इंसानों से बहुत बुलंद है, क्योंकि कुरान पाक ने अखलाक की ही तालीम दी, अखलाकियात की ही तालीम दी तमाम इंसानों को। तो हुजूर पाक ने कुरान की तालीमात को सबसे पहले अमली तौर पर उसका नमूना खुद बने, तो फिर बाकी जो लोग थे उनके किरदार से मुतासिर होके इस्लाम में दाखिल हुए। इसी तरह जो भी आपके पास आके बैठा, आपकी सोहबत में बैठा, उस पर आप मेहरबानी और इनायत फरमाते थे। तो ये वो खूबियाँ हैं जो आपकी ज़ात से मुंसलिक हैं, जिनका ज़िक्र जो है शायर इस शेर में कर रहा है। साहिब हक़, सच बात कहने वाला, और साहिब शक्कुल कमर। शक्कुल कमर का मतलब है, कमर चाँद को कहते हैं, और शक का मतलब होता है 2 हिस्सों में तक़सीम हो जाना। तो शक्कुल कमर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का एक मौजज़ा है। तो जब आप मक्का में थे तो कुछ कुफ़ार ने आपको ये चैलेंज दिया कि अगर आप खुदा के सच्चे पैगंबर हैं, आखिरी नबी हैं और कुरान के वारिस हैं, तो आप हमें चाँद को 2 टुकड़ों में तक़सीम करके बता सकते हैं। तो आपने कहा बिल्कुल, अल्लाह के हुक्म से ये हो सकता है। तो आपने उंगली के इशारे से, अपनी उंगली के इशारे से चाँद को 2 हिस्सों में तक़सीम कर दिया, और वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उन्होंने अपनी आँखों से ये मंज़र देखा। तो ये हुज़ूर पाक का एक बहुत बड़ा मौजज़ा है जिसका ज़िक्र जो है। तो आपकी ज़ात से बहुत से मौजज़ात मुंसलिक हैं, जिनमें से शक्कुल कमर का ज़िक्र शायर ने इस शेर में किया कि आपने मौजज़ात भी दिखाए ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि आप वाकई अल्लाह के पैगंबर हैं, क्योंकि किसी इंसान के बस की बात नहीं होती। मौजज़ा जो है इसकी डेफिनेशन है खिलाफ़ अक्ल बात, ऐसी बात रूनुमा हो जाए जिसको इंसान की अक्ल तस्लीम न करे, लेकिन अल्लाह के हुक्म से नबियों ने मौजज़ात करके दिखाए हैं। अगला शेर हम देखेंगे, कारज़ारे दहर में वजह ज़फ़र वजह सुकून। कारज़ारे दहर के माना ज़माने की जंग या वक्त का मुकाबला, या ज़माने में जो जो मुश्किलात हैं उनका ज़िक्र। वजह ज़फ़र का मतलब कामयाबी की वजह, कामयाबी की ज़मानत, और वजह सुकून, सुकून का सबब या सुकून, अमन और सुकून की वजह। तो आपकी ज़ात, ज़ात मुबारक इस कायनात में अमन और सुकून और कामयाबी की वजह बनी, क्योंकि ज़माने में जंग व जदल जो जारी था, जो फसाद जारी था, जो जो खुराफात और जो जो बुराइयां लोगों में आ गई थीं, वो तमाम बुराइयां आपके आने से ख़त्म हुईं।
آپ نے ان کا حل بتایا، آپ نے لوگوں کو بتایا کہ امن اور سلامتی کا دین ہے اسلام، امن سے رہنا چاہیے، آپس کے اختلافات کو ختم کریں اور ایک دوسرے سے محبت کرنا سیکھیں۔ تو کائنات میں جتنی بھی مشکلات ہیں آپ نے ان کا حل بتایا کہ زمانہ قیامت تک زمانے میں مشکلات آتی رہیں گی لوگوں پر، لوگ حالت جنگ میں رہیں گے، مصائب آئیں گے، مشکلات آئیں گی، لیکن آپ نے ان کا حل بھی بتایا اور آپ نے بتایا کہ کس طرح سے ان مشکلات سے سکون کی طرف ہم سفر کر سکتے ہیں۔ عرصہ محشر میں وجہ درگزر خیر البشر، تو جب قیامت کا میدان ہوگا، روز حشر ہوگا، میدان حشر ہوگا، عرصہ محشر سے مراد میدان حشر، تو اس وقت وجہ درگزر، معافی، درگزر کا مطلب کہ معافی کا سبب بنے گی آپ کی ذات، تو آپ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور بخشش اور مغفرت کی دعا کریں گے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک جو ہے وہ درجہ عطا کر رکھا ہے کہ آپ اپنی امت کے لیے سفارش کریں گے۔ رونما، اگلا شعر، رونما کب ہوگا راہ زیست پر منزل کا چاند، ختم کب ہوگا اندھیروں کا سفر خیر البشر۔ راہ زیست زندگی کی راہ، مسلمانوں کی زندگی کی راہوں پر ان کی منزل کا چاند کب طلوع ہوگا، اور مسلمان جو اس وقت اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کا یہ سفر کب ختم ہوگا۔ تو اس میں مسلم امت کی مشکلات کی طرف شاعر نے اشارہ کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے مخاطب ہو کے شاعر کہتا ہے کہ حضور پاک آپ اللہ کے حضور دعا کریں کہ آپ کی یہ امت جو ہے یہ گناہ گار ہے، یہ بھٹکی ہوئی ہے، یہ راہ راست پر آ جائے اور پھر ان کو پھر سے وہی عروج نصیب ہو جو ہمارے بزرگوں کو، جو خلفائے راشدین کے زمانے میں اور اسلام کے عروج کے دور میں مسلمانوں کو جو آسانیاں ملی تھیں، وہ آسانیاں اور وہ آرام و سکون ان کو پھر سے ملے اور پھر سے یہ دنیا کی ایک بہت بلند قوم کی حیثیت سے سامنے آئے۔